नमस्कार दोस्तों, जीव विज्ञान का जो है ये यूपी ट्रिपल एस सी पेट को खासकर और बाकी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जो 2025 में सरकारी एग्ज़ाम दे रहे हैं, इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चन जो है इसमें निकाले हुए हैं जो ऑलरेडी पीछे जो है गवर्नमेंट एग्ज़ाम में आए हुए हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स में। उसका जो है पैटर्न आपके सामने जो क्वेश्चन को रखा गया है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सहायता मिल सके। बेसिक जो है बायोलॉजी या जीव विज्ञान का जो है इसमें सवाल दिया हुआ है, तो ध्यान से देखें। पूरा जो है हमने इसको 1 बाय 1 टॉपिक के हिसाब से किया हुआ है। पसंद आए तो घंटी का बटन दबा के सब्सक्राइब करें, जिससे आपको 1 बाय 1 और भी कंटेंट आते रहें और साथ में शेयर करें। आपके माध्यम से काफ़ी लोगों को जो सीख मिलेगी। आशा है बढ़िया से आपको समझ में आया होगा। तो चलते हैं हम टॉपिक की तरफ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो। बायोलॉजी एक क्वेश्चन है ये सभी जो गवर्नमेंट एग्जाम के लिए। आइए 1 बाय 1 देखते हैं। पहला क्वेश्चन अपना है, जीव विज्ञान बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो आपका आंसर क्या होगा? सी, लेमार्क और ट्रेविरेनस। यह आपका एसएससी सीजीएल यूपी ट्रिपल एससी पैटर्न पूछा गया सवाल है। क्वेश्चन नंबर 2, कोशिका की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रॉबर्ट हुक। रेलवे एनटीपीसी एसएससी सीजीएल में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3, कोशिका सिद्धांत सेल थ्योरी किसने दिया? ऑप्शन नंबर ए, स्लाइडन और स्वान ने 1838 में। क्वेश्चन नंबर ये कब पूछा गया? यूपी ट्रिपल एससी पेट 2022 में। एनडीए की संरचना डबल हेलिक्स मॉडल किसने बताई? इसका ऑप्शन नंबर ए है, वाटसन और क्रिक ने। व्याख्या, डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना की खोज वाटसन और क्रिक ने दी। इसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला। एसएससी जीडी यूपी पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर अगला, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी, पावर हाउस कहा जाता है। व्याख्या, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में ऊर्जा एटीपी का निर्माण करता है। रेलवे ग्रुप डी में एसएससी एमटीएस पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 6, रक्त का लाल रंग किस कारण से होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। यूपीएससी पेट 2023 एसएससी जीडी में पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 7, आनुवंशिकी जेनेटिक्स का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपका बी है, ग्रेगर मेंडल को। मटर के पौधों पर किए गए प्रयोग के आधार पर मेंडल को आधुनिक आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। एसएससी सीपीओ यूपी पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, इंसुलिन हार्मोन्स का स्रवण किस अंग से होता है? 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर सी, अग्न्याशय, पैनक्रियास बोलते हैं। इंसुलिन हार्मोन्स रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। यूपी ट्रिपल एससी पेट और एसएससी सीएचएसएल से पूछा गया है। विकास का सिद्धांत थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन किसने दिया? चार्ल्स डार्विन ने। डार्विन ने ऑन द ऑर्गन ऑफ स्पेसीज 1859 नामक पुस्तक में प्राकृतिक चयन द्वारा विकास का सिद्धांत दिया। परीक्षा एसएससी सीजीएल यूपी एससी। क्वेश्चन नंबर 10, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृति, लीवर। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो पित्त रस बाइल का निर्माण करती है।
रेलवे, एएलपी, एसएससी, एमटीएस में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 11, मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि हड्डी कौन सी है? कान की हड्डी, जो भी स्टेपस बोलते हैं, स्टेप्स। स्टेप्स हड्डी कान के मध्य भाग में पाई जाती है और यह मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। एसएससी, एमटीएस, रेलवे, एनटीपीसी पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 12, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 206। वयस्क मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं, जबकि जन्म में 300 होती हैं। दो आंसर इसके निकलते हैं, जन्म में कितनी होती हैं और एडल्ट में कितनी होती हैं। यूपी ट्रिपल एससी पैट 2022 एसएससी जीडी से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13, रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक है? विटामिन सी के। विटामिन के रक्त का थक्का जमाने में आवश्यक है, इसकी कमी से खून रुकने में समस्या होती है। रेलवे, ग्रुप डी, एसएससी, सीएचएसएल से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 14, पौधों में प्रकाश संश्लेषण किस अंग में होता है? पौधों में प्रकाश संश्लेषण किस अंग में होता है? 4 ऑप्शन दिए हैं। पत्तियों में। व्याख्या, पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश में ऊर्जा को उपयोग करके भोजन बनाता है। यूपी ट्रिपल एससी पैट एसएससी सीपीओ में पूछा गया सवाल है यह। क्वेश्चन नंबर 15, मानव रक्त का सामान्य पीएच कितना होता है? 7.4। सामान्यता अवस्था में मानव रक्त का पीएच 7.4 होता है, जो हल्का क्षारीय है। एसएससी, जेई, रेलवे, एएलपी पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 16, मनुष्य के शरीर में इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन बी, डायबिटीज, मधुमेह रोग होता है। इंसुलिन कमी से रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है, जिससे मधुमेह रोग हो जाता है। एसएससी, जीडी, यूपी पुलिस में पूछी गई सवाल है यह। क्वेश्चन नंबर 17, पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर बी, जाइलम। पौधों में जल और खनिजों का परिवहन जाइलम द्वारा और भोजन का परिवहन फ्लोरम द्वारा किया जाता है। एसएससी पैट 2023 में रेलवे ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर बी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। 1928 में फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की, जिसे चिकित्सा क्षेत्र में क्रांति ला दी। ये एसएससी, सीजीएल और रेलवे, एएलपी में पूछी गई सवाल है। क्वेश्चन नंबर 19, एड्स की वायरस से होता है, किस वायरस से होता है? HIV वायरस। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस रोग प्रतिरोध क्षमता से कमजोर कर देता है, जिससे एड्स होता है। यह परीक्षा पर एसएससी, जीडी, रेलवे आदि परीक्षाओं में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 20, मनुष्य के शरीर में कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है? गुर्दे, किडनी। गुर्दे रक्त को अपशिष्ट पदार्थ यूरिया, क्रिएटिनाइन को निकालकर मूत्र बनाते हैं। परीक्षा, यूपी ट्रिपल एससी पैट एसएससी, सीएचएसएल में पूछा गया सवाल है। क्वेश्चन नंबर 21, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन बी, हीमोग्लोबिन आरबीसी में पाया जाने वाला लौह युक्त प्रोटीन है, जो ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। यह एसएससी, सीएचएसएल, यूपी ट्रिपल एससी पैट से सवाल पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 22, वायरस शब्द का प्रयोग सबसे पहले
किसने किया? डीजे इवानोवस्की 1892 में। व्याख्या, इवानोवस्की तंबाकू के पौधे पर वायरस शब्द का प्रयोग किया। बाद में स्टैनली ने 1935 में वायरस को क्रिस्टलीकृत किया। एसएससी सीजीएल रेलवे ग्रुप डी का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 23, मनुष्य के शरीर में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? ऑप्शन नंबर बी, मुंह से। पाचन की शुरुआत मुंह से लार से होती है, जिससे एमाइलेज एंजाइम स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है। यह यूपी ट्रिपल एससी पैट 2022 एसएससी जीडी से पूछा गया सवाल है। क्वेश्चन नंबर 24, मनुष्य की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? ऑप्शन नंबर बी, महाधमनी, एरोर्टा। व्याख्या, एरोर्टा हृदय से पूरे शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त लेती है। यह शरीर की सबसे बड़ी धमनी है। एसएससी सीपीओ रेलवे एनटीपीसी से आया हुआ सवाल है ये। पौधों में स्त्री जनन अंग कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी, अंडप, कार्पेल। फूल में अंडप स्त्री प्रजनन अंग है, जिसमें अंडाशय वर्तिका और वर्तिकाग्र होता है। यूपी ट्रिपल एससी पैट एसएससी जीडी से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 26, जीवाणु सिद्धांत जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज किसने दिया? ऑप्शन नंबर ए, लुई पास्चर ने। एसएससी एमटीएस रेलवे एएलपी से पूछे गए सवाल हैं। क्वेश्चन नंबर 27, कौन सा अंग एंडोक्राइन ग्रंथि कहलाता है? ऑप्शन नंबर सी, अग्न्याशय। अग्न्याशय मिश्रित ग्रंथि है या एंडोक्राइन हार्मोन्स इंसुलिन, ग्लूकागन और एक्सोक्राइन पाचन रस दोनों कार्य करते हैं। ये यूपीएससी ट्रिपल एससी पैट एसएससी सीजीएल से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 28, कौन सा विटामिन एस्कॉर्बिक एसिड कहलाता है? ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी। विटामिन सी को एक्साकॉर्बिक एसिड कहा जाता है। इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। रेलवे ग्रुप डी एसएससी जीडी। क्वेश्चन नंबर 29, मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी कहाँ बनती हैं? ऑप्शन नंबर बी, अस्थि मज्जा बोन मैरो में। वयस्कों में आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। इसका जीवन काल लगभग 120 दिन का होता है। यूपी ट्रिपल एससी पैट 2023 एसएससी एमटीएस से रिलेटेड ये क्वेश्चन था आपका। पादप कोशिका की भित्ति सेल वॉल किससे बनी होती है? आपका ऑप्शन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 31, पादपों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर बी, फ्लोएम के द्वारा। विस्तार में क्या दिया है? पौधों में पत्तियों से बने भोजन को जड़ों और अन्य भागों तक पहुंचाने का कार्य फ्लोएम करता है। यूपीएससी ट्रिपल एससी पैट 2022 का एसएससी जीडी से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 32, मानव शरीर में रक्तचाप मापने का यंत्र कौन सा है? स्फिग्मो मैनोमीटर। व्याख्या, रक्तचाप मापने के लिए स्फिग्मो मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। सामान्य रक्तचाप 120/80 mmHg होता है। रेलवे ग्रुप डी एसएससी CHSL से पूछा गया सवाल है यह। क्वेश्चन नंबर 33,
रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है? गुर्दों में। यूपी ट्रिपल एस पैट और SSC MT से रिलेटेड क्वेश्चन था आपका ये। क्वेश्चन नंबर 34, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु कौन सा है? कैल्शियम। कैल्शियम मानव शरीर की हड्डियों और दांतों में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। रेलवे, ALP, SSC, GD में। थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? थायरॉक्सिन। व्याख्या, थायरॉक्सिन ग्रंथि में थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है जो शरीर की ऊर्जा और मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है। परीक्षा SSC, CHSL, यूपी पुलिस से रिलेटेड एक क्वेश्चन था आपका। क्वेश्चन नंबर 36, पौधों में क्लोरोफिल का रंग किस तत्व के कारण होता है? मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर सी, क्लोरोफिल अणु में मैग्नीशियम उपस्थित होता है जो इसे हरा रंग देता है और इस प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है। SSC, GD रेलवे से रिलेटेड है, रेलवे ग्रुप डी से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 37, मानव शरीर में रक्त के तरल भाग को क्या कहते हैं? मानव शरीर में रक्त के तरल भाग क्या कहते हैं? प्लाज्मा। रक्त का लगभग 55% भाग प्लाज्मा होता है जिसमें पानी, प्रोटीन, हार्मोन्स और पोषक तत्व घुले रहते हैं। यूपी ट्रिपल एस पैट 2023 SSC MTS में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर अगला, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है? कवक से। पेनिसिलियम नोटोटम। पेनिसिलिन सबसे पहले एंटीबायोटिक है जो पेनिसिलियम नामक कवक से प्राप्त होता है। SSC, CGL और रेलवे NTPC से रिलेटेड एक क्वेश्चन था आपका। क्वेश्चन नंबर 39, मनुष्य की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? ऑप्शन नंबर बी, तंत्रिका कोशिका, नर्व सेल। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है जो कई फीट तक लंबी हो सकती है। यूपी ट्रिपल एस पेट 2000 SSC, GD से रिलेटेड क्वेश्चन था आपका। क्वेश्चन नंबर 40, पौधों में वाष्पोत्सर्जन ट्रांसपायरेशन किस अंग के द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर सी, पत्तियों के द्वारा। पत्तियों की निचली सतह पर स्थित रक्त स्टोमाटा के माध्यम से जल का वाष्पोत्सर्जन होता है। रेलवे ग्रुप डी। क्वेश्चन नंबर 41 मनुष्य के शरीर में रक्त शुद्ध करने का कार्य कौन सा अंग करता है? गुर्दा। यूपी ट्रिपल एस पर 2022 का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 42, मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? ऑप्शन नंबर सी, SSC, CGL 2021 का सवाल है। ऑप्शन नंबर 43 और क्वेश्चन नंबर 43, पित्तरस बाइल जूस का निर्माण कहाँ होता है? अग्न्याशय, यकृत, लीवर में। क्वेश्चन नंबर 44, मानव शरीर कौन सा अंग इंसुलिन स्रावित करता है? मानव शरीर कौन सा अंग इंसुलिन स्रावित करता है? ऑप्शन नंबर ए, अग्न्याशय, पैनक्रियास। रेलवे ग्रुप डी 2018 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 45, रक्त का लाल रंग किस कारण से होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। ऑप्शन नंबर ए सही है। यूपी ट्रिपल एस वीडियो 2016 में पूछा गया सवाल है। मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है? दांत या दांत का इनेमल। SSC, GD 2019 से पूछा गया सवाल। क्वेश्चन नंबर 47,
मलेरिया रोग का कारक क्या है? परजीवी, प्लाज्मोडियम। यूपीएससी पर 2021 का सवाल है ये। क्वेश्चन नंबर 48, मानव शरीर का सामान्य रक्तचाप 80/120 mmHg। रेलवे एनटीपीसी 2019 का सवाल है ये। क्वेश्चन नंबर 49, थायराइड ग्रंथि किस हार्मोन्स का स्राव करती है? एग्रोनालिन। ऑप्शन नंबर सी, थायरॉक्सिन। यूपी टीजीटी बायोलॉजी का 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 50, कौन सा विटामिन रक्त के थक्के बनने में सहायक है? कौन सा विटामिन रक्त के थक्के बनने में सहायक है? विटामिन के। एसएससी CHSL 2019 पूछा गया सवाल है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृति पाई जाती है। लीवर। यूपी SSSC पेट 2022 का सवाल है। रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। ऑप्शन नंबर सी। एसएससी CHSL 2021 का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 53, मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष चैम्बर्स होते हैं? 4। पूछा गया था RRB NTPC 2019 में। क्वेश्चन नंबर 54, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? स्टेप्स। एक बार हम पढ़ चुके हैं, यूपी SI 2017 में पूछा गया। पेप्सिन एंजाइम किसका पाचन करता है? प्रोटीन का। एसएससी CGL 2020 का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 56, डार्विन किस विज्ञान शाखा से संबंधित है? जीव विज्ञान। यूपी SSSC पेट 2021 का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 57, मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन्स का स्रावण कहाँ से होता है? अग्न्याशय से। एसएससी GT 2021 का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 58, विटामिन डी कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। पूछा गया RRB ग्रुप डी। श्वसन क्रिया रिस्पायरेशन में कौन सी गैस बाहर निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। यूपी SSSC पेट 2022 सवाल है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? कोशिका का ऊर्जा घर, पावर हाउस कहा जाता है। एसएससी CGL 2019 का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 61, मानव रक्त का लाल रंग किस कारण से होता है? यूपी SSSC पेट 2022 का सवाल है। किस अंग को रक्त बैंक कहा जाता है? प्लीहा। स्पेलिन। एसएससी CHSL 2021 सवाल है। मानव शरीर में सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, लीवर यकृति। रेलवे एनटीपीसी 2019 का सवाल है। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? ये एक बार हम पढ़ चुके हैं। मनुष्य में रक्त संचार की खोज किसने की? विलियम हार्वे। एसएससी 2018 सवाल है। रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक है? विटामिन के। मानव शरीर में इंसुलिन किस ग्रंथि से स्रावित है? अग्न्याशय। RRB ग्रुप डी 2018। मनुष्य के शरीर में रक्त का pH कितना होता है? 7.4। क्वेश्चन नंबर 69, मानव हृदय में कितने कक्ष चैम्बर? 4। देख लिया हमने। मनुष्य में श्वसन किस अंग द्वारा किया जाता है? फेफड़ों के द्वारा। एसएससी CPO 2020 में। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? अंडाणु। रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन आवश्यक है? विटामिन के। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक किससे प्राप्त होता है? कवक से। क्वेश्चन नंबर 74, मलेरिया किसे काटने से फैलता है? फेनाफिलीज मच्छर। फेनाफिलीज मच्छर, फीमेल एनोफेल्स। रेलवे ग्रुप डी 2018 सवाल है। मनुष्य के हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? मानव शरीर में इंसुलिन किस अंग से स्रावित है? ऑप्शन नंबर बी, अग्न्याशय से। क्वेश्चन नंबर 77,
हेमोफीलिया किस प्रकार का रोग है? रक्त का आनुवंशिक रोग है। स्तनधारियों में श्वसन अंग कौन सा है? फेफड़े। लाल रक्त कणिकाओं में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में, बोन में। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेप्स। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृति। लाल रंग कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। मानव रक्त में ऑक्सीजन किसके द्वारा वहन किया जाता है? हीमोग्लोबिन के द्वारा। मानव सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपिस। किस विटामिन कमी से रक्त का थक्का जमना बंद हो जाता है? विटामिन के। पेप्सिन एंजाइम किसके पाचन से सहायक है? प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 87। मानव शरीर में रक्त शुद्ध करने का कार्य कौन करता है? गुर्दा। मानव शरीर में श्वसन की क्रिया किस अंग द्वारा नियंत्रित होती है? मेडुला ऑब्लोंगेटा। SSC CHSL 2019 में। क्वेश्चन नंबर 90। मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? प्लीहा को। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्केट्स। मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा। श्वसन की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? अल्वियोली। इंसुलिन हार्मोन का स्राव किस अंग से होता है? अग्न्याशय। मानव शरीर में रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन काम करता है? के। पाचन क्रिया मुख्य रूप से शरीर किस अंग में पूरा होता है? छोटी आंत में। डीएनए की संरचना की खोज किसने की? वाटसन और क्रिक ने। रक्त का तरल भाग क्या होता है? प्लाज्मा। मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि? यकृति। पेनिसिलिन की अलेक्जेंडर। ये हमारे क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट जो आपके सामने हैं, बायोलॉजी से रिलेटेड है। कोई क्वेश्चन इसमें से टिक मार दे आपका सही हो जाएगा। पसंद आए घंटे बटन दबा के सब्सक्राइब करें, जिससे आपको 1 बाय 1 सारे कंटेंट आते रहेंगे और साथ में शेयर भी करें। आपके साथ काफ़ी लोगों को सीख मिलेगी। इस वीडियो में इतना, मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो। ये सभी जो गवर्नमेंट एग्जाम के लिए था।